Now we have to discuss position vector of the position of projectile. Position of projectile after position of projectile after time t. सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर या पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, और दूसरी चीज हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी ये डिस्कस करेंगे। ये दो चीज हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ से अगर t इज इक्वल टू 0 पर आपने किसी भी चीज को u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, तो इस u का एक तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और थीटा एंगल पर अगर आपने फेंका है, और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ठीक है, तो इस पार्टिकल को अगर आपने फेंका है तो ये तो ऐसे आके गिर जाएगा। ठीक है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यानी इसके ऊपर पार्टिकल नहीं गया, इसके ऊपर यानी y डायरेक्शन में पार्टिकल गया ही नहीं। इट मींस y डायरेक्शन का वेलोसिटी यहाँ पर आते आते 0 हो गया है। x डायरेक्शन में अभी भी पार्टिकल उधर भाग रहा है, इट मींस इधर x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी न्यूमेरिकली किसके बराबर है, u cos थीटा का जो भी स्टार्टिंग में वैल्यू आ गया उसी वैल्यू के बराबर है ये x डायरेक्शन। क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो ऑलवेज u cos थीटा के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर ही बना रहता है, और ये u sin थीटा, और इस u cos थीटा और u sin थीटा का जो रिजल्टिंग है वो तो u ही होगा। क्लियर? मान लेते हैं कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से आपने फेंका और t टाइम पर पार्टिकल यहां आ गया है, और इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट t टाइम पर है, p पॉइंट है, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है xy। इट मींस ओरिजिन O को अगर हम इस P पॉइंट से मिलाएंगे तो एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर OP। एग्जैक्टली वही वेक्टर OP तो आपको निकालना है पहले केस में। ठीक है, पहले केस में आपको वही वेक्टर OP निकालना है। तो आप देखो इस पॉइंट तक अगर पार्टिकल पहुंचा है, इट मींस उसने x डायरेक्शन में तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतना, और y डायरेक्शन में यानी ऊपर कितना भागा है, वो y गया है। ठीक है, तो आप इन x डायरेक्शन आप कैलकुलेट, इन x डायरेक्शन अगर आप सोचो तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है माइनस g, और x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करता है, एक्ट्स डाउनवर्ड व्हिच इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो x डायरेक्शन का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है तो यहाँ पर सारा का सारा पैरामीटर आपको x डायरेक्शन का ही यूज करना होगा। जैसा कि आपको हमने पहले बताया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन आसान कब लगने लगेगा, जब आप एट वन टाइम आप सिर्फ किसी एक डायरेक्शन के बारे में सोचोगे। यानी जब आप x डायरेक्शन के बारे में सोच रहे होगे तो y डायरेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है उसको भूल जाओ। तो एट टाइम t टाइम पर x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो x है, और x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का 0 t स्क्वायर कुछ भी हो, यानी x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या मिला आपको, u cos थीटा इंटू t। ये आ गया x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन y डायरेक्शन हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। आप वर्टिकल t टाइम में y डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी कितना ऊपर गया, या फिर ये y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो एक बार फिर से हम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन से ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, और सारा का सारा पैरामीटर यहाँ पर y डायरेक्शन का लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y हमने माना हुआ है इस x
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई माना है, इट मींस ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स है और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वाई है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का आपको पता है u sin थीटा इनटू t टाइम में t प्लस हाफ, क्योंकि ये t है, इनटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का माइनस g और टाइम का स्क्वायर t। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट आ गया u cos थीटा इंटू t और y कोऑर्डिनेट आ गया u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो वेक्टर OP जो हो जाएगा, यहाँ पर जो वेक्टर OP है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, उस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? x ट्रायंगल लॉ से दिस वेक्टर OP इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो दिस वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड को तो x लिखोगे और i x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को i कैप प्लस दिस वेक्टर यानी इसके मैग्नीट्यूड को आप y लिखोगे और y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को j। तो xi प्लस yj के फॉर्म में लिखोगे आप। तो यहाँ पर आप देखो इसी वेक्टर OP को अब आप जो लिखोगे, x जो होगा वो तो u cos थीटा ti हो जाएगा प्लस y जो होगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर इंटू j वेक्टर। तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t, at time t. Clear? We have to find velocity of projectile after time t. तो आप देखो, अगर एट टाइम टी अगर बात करें हम, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इन x डायरेक्शन में आपको पता है कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अगर आप वेलोसिटी अगर आप निकालना भी t टाइम पे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप यूज कर लो। और x डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर आपको निकालना है t टाइम पे, तो यहाँ पर सब कुछ x डायरेक्शन का कंसीडर करना। तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा u प्लस ए टी और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का 0 इंटू टी, यानी x डायरेक्शन में ये वाला वेलोसिटी तो बना रहेगा। इस वेलोसिटी को तो चेंज होना ही नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही 0 है और x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। इनिशियली जो भी इसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गया, ये यहां से लेके यहां तक, यानी एवरी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैजेक्टरी, दिस u cos theta will be constant. It means इस u cos theta का जो भी वैल्यू है वो एवरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पर x डायरेक्शन में क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यानी फाइनल वेलोसिटी भी t टाइम पर क्या होना है? u cos थीटा ही होना है। अब y डायरेक्शन में तो ये चीज है नहीं, क्योंकि y डायरेक्शन में तो एक एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो y डायरेक्शन में अगर आप यूज करना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर सब कुछ आप y डायरेक्शन का कंसीडर करना। तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का हो जाएगा u sin थीटा, यानी u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का ऑलवेज माइनस g इंटू टी। तो हो गया y डायरेक्शन का वेलोसिटी u sin थीटा माइनस जी टी। तो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी जो हो जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर एग्जैक्टली होगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो वी एक्स जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा यू कॉस थीटा आई प्लस ये हो जाएगा वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी जे। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। अब आप सोचो, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। अगर आप सोचो इस टाइप से, अगर आप यहां पर सोचो
u इनिशियल वेलोसिटी से आपने किसी चीज को फेंका था थीटा एंगल पर, जिससे ये ऐसे आके गिर गया। मान लेते हैं टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर था, तो इसका वेलोसिटी तो ये हो गया उस टाइम में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में तो ये u cos थीटा ही रहेगा, y डायरेक्शन में तो ये तो x डायरेक्शन में vx हो गया, और y डायरेक्शन में vy। दिस एंगल यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल तो चेंज हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अब जो हो गया t टाइम पर, ये वेलोसिटी वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है। इट मीन्स ये अल्फा हम कैसे निकालते हैं, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करके, यानी ये t टाइम पर t इज इक्वल टू 0 पे आपने फेंका था, t टाइम पर ये अल्फा एंगल अगर आपको निकालना है तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट u साइन थीटा माइनस gt अपॉन वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट, यानी अल्फा एंगल जो हो जाएगा वो tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। दिस इज द angle from horizontal, angle made by final velocity with horizontal at time t. This is the